कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक है? आईपीएल का मिनी ऑक्शन हो गया, लेकिन उसपे एक अलग वीडियो करेंगे डिटेल में, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं बात करने के लिए। तो वो मैं बाद में एक वीडियो करता हूँ अलग से, जो मतलब कल की तारीख में आप देख सकेंगे। लेकिन ये है कि क्रिकेट में मतलब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो एशेज़ सीरीज़ चल रही है, ऑब्वियसली इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रिकेट इवेंट गोइंग ऑन राइट नाउ। और इंग्लैंड की जो अप्रोच है सीरीज़ में, भैया दे आर 2 डाउन, हैविंग लॉस्ट इन पर्थ एंड ब्रिस्बेन। मुझे उनकी अप्रोच समझ में नहीं आ रही। मतलब अजीब ही टाइप की प्लानिंग है, अजीब टाइप की सिलेक्शंस हैं। और ये एक रिवाज स्टार्ट हो गया टेस्ट क्रिकेट में कि जी आप 8 नंबर तक बैट्समैन खिलाओ। मतलब भाई, अगर आपके पास इस बेन स्टोक्स जैसा कोई और ऑलराउंडर हो, या मतलब जैक कैलिस जैसा ऑलराउंडर हो, या मतलब इमरान खान जैसा हो, कपिल देव, मतलब क्वालिटी ऑलराउंडर यार, जो कि दोनों रोल्स मतलब 100% कर सके, तो फिर तो मुझे समझ में आता है कि आप खिला रहे हैं एक प्लेयर को, ठीक है। लेकिन हाउ कैन यू गो इनटू अ टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया विद जस्ट 3 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स, यू नो? अब जो तीसरा टेस्ट हो रहा है एडिलेड में, उसके लिए जो मतलब शुरू हो जाएगा कल से, उसके लिए जो है जॉश टंग को बस लेके आएँ गस एटकिंसन की जगह, बाकी वही जॉफरी आर्चर है और ब्रायडन कॉन्स है, ठीक है। 3 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर है। उसके साथ बेन स्टोक्स को लगा लें चौथा फास्ट बॉलर। अब बेन स्टोक्स ठीक है, ही इज़ बोल्ड वेरी वेल इन दिस सीरीज़ एंड ऑल, बट वी नो दैट ही इज़ इंजरी प्रोन यार। वो कितना भी क्लेम कर ले, लेकिन वी हैव सीन सो मेनी टाइम्स इन द पास्ट कि वो ड्यूरिंग मैचेस वो इंजर्ड हो जाता है, अनफिट हो जाता है, या मैच के बाद अनफिट हो जाता है अगर वो ज़्यादा बॉलिंग करता है, ठीक? बिकॉज़ ही इज़ बीन इंजरी प्रोन। वो आपका चौथा बॉलर है। उसके बाद ये डिपेंड कर रहे हैं विल जैक्स पे एज़ द 5th बॉलर, या जो रूट पे जो इनको स्पिन ऑप्शन देंगे। मतलब इस टीम से अगर आप सोच रहे हैं कि यार आप ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे, जिसमें कि अब उनकी टीम में पैट कमिंस भी वापस आ गया है और कप्तानी करेगा, तो मेरी नहीं समझ में आ रहा है कि इंग्लैंड क्या सोच के जा रहा है इस एडिलेड टेस्ट में। ठीक है, एडिलेड टेस्ट विकेट जो है इट्स कंसिडर्ड द फ्लैटेस्ट इन द मतलब इन ऑस्ट्रेलिया, बट इवन इफ इंग्लैंड मैनेजेस टू ड्रॉ दिस मतलब टेस्ट मैच, the series is gone. The Ashes is like it will be retained by Australia, because if this match is drawn and even if Australia loses the next two matches, which appears next to impossible right now, तो फिर भी सीरीज तो गई ना आपकी। एशेज तो रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया ने रिटेन कर लिया एशेज। तो मकसद क्या है भाई? इतनी तैयारी आप करके आए हो ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद पहले दो टेस्ट मैच, ठीक है, पहले दो टेस्ट मैच बुरा खेले, हार गए, लेकिन अभी भी 3 टेस्ट बाकी हैं, अभी भी आप सीरीज़ जीत सकते हैं, अभी भी आप 2-2 कर सकते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें, ऑप्शंस हैं, काफ़ी सिनेरियोज़ हैं जो हो सकती है। लेकिन विद दिस सॉर्ट ऑफ सिलेक्शंस, विल जैक्स, मतलब मैं नहीं कह रहा कि विल जैक्स कोई बुरा प्लेयर है, लेकिन आप विल जैक्स की आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विल जैक्स आपको मतलब की जो स्पिन बॉलिंग है, उस पे आप मतलब डिपेंड कर रहे हैं इतना ज़्यादा। आई जस्ट डोंट नो यार। और फिर व्हाट इज़ द मतलब मुझे को ये समझा दें कि ये क्या एक नई बीमारी आजकल चल रही है टेस्ट क्रिकेट में कोचेस के साथ, कि 8 नंबर पे आप बैट एक एक ऐसे बंदे को आप भेजते हैं बैटिंग करने, जो बैट्समैन ज़्यादा है, बॉलर बहुत कम है। ये इंडिया भी करता आ रहा है, दूसरी टीमें भी कर रही हैं। व्हाई? इफ योर टॉप 7 बैट्समैन इंक्लूडिंग द कीपर कांट गेट रन्स, देन मैं बार-बार कहता हूँ, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं 8 नंबर से यार? यू इन ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर हार्ड ग्राउंड्स होते हैं बॉलर्स के लिए, मतलब इट्स वेरी टायरिंग। ऑस्ट्रेलिया में खेलना इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्लेइंग इन अदर कंट्रीज़। तो ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे, और ख़ास करके ऐसी पिच पे आप खेलने जा रहे हैं जहाँ पर जो है थोड़ा-सा यू एक्सपेक्टिंग कि ये बैटिंग फ्रेंडली होगी, तो वहाँ पर आप मतलब हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग जस्ट 3 फास्ट बॉलर्स टू कैरी द एंटायर बर्डन बीच में, और फिर स्टोक्स, आई थिंक इज़ टू मच। फिर किधर गया शोएब बशीर भाई? इतना ज़्यादा उसके ऊपर मतलब बेन स्टोक्स ने कॉन्फिडेंस शो किया हमेशा, जब से उसका मतलब वो खेलना उसने शुरू किया। तो ना सिर्फ बाहर के मुल्कों में, इवन एट होम ही प्लेड हिम रेगुलरली। नाउ ऑल ऑफ अ सडन शोएब बशीर इज़ आउट ऑफ फेवर, ऑल ऑफ अ सडन शोएब बशीर के लिए जगह नहीं बन रही टीम में। मेरी नज़र में सीधी-सीधी बात थी यार, इस इंग्लैंड टीम में 2 चेंजेस होनी चाहिए थी। 1, आपको जेकब बीथल की जगह बनाना चाहिए थे। अगर आप मतलब मतलब इवन इफ यू वर टू प्ले सम बैट्समैन कम पार्ट टाइम बॉलर, तो आप जेकब बीथल को ट्राई करते हैं। बीथल इज़ वेरी टैलेंटेड। जो उसको मौके मिले हैं चंद एक, उसमें उसने दिखाया है कि वो मैच विनर बन सकता है, और वो है मैच विनर। उसके अंदर सारी उसके अंदर वो चीज़ें हैं मैच विनर वाली। तो आप उसको ट्राई कर लेते हैं। प्लस हिज लेफ्ट आर्म स्पिन, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिन करता है, अच्छी खासी कर लेता है वो भी लेफ्ट आर्म स्पिन। आप उसको ट्राई कर लेते हैं, वो आपको ये ऑप्शन देता है कि वो मतलब उसको आप नंबर 3 पे भी खिला सकते थे। उसके साथ आप शोएब बशीर को कर देता है, तो आपका एक प्रॉपर स्पिन अटैक आ जाता, ठीक? फिर जो रूट हो जाता, तो आपके 3 प्रॉपर स्पिनर्स होते हैं।
लेकिन आई डोंट नो यार व्हाट इंग्लैंड इज ट्राइंग टू डू, लेकिन ये शोएब बशीर को जिस तरह से इन्होंने एकदम से इग्नोर करना शुरू कर दिया, ये भी मेरे मत्थे नहीं पड़ रहा है। बट आई थिंक इंग्लैंड आई इन फॉर अनदर लाइक बैड टेस्ट मैच, क्योंकि ठीक है बोलना बड़ा आसान होता है, हम ये कर लेंगे, हम उखाड़ लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम अब मतलब रेस्ट होके आ गए हैं। लेकिन भैया ये ऑस्ट्रेलियन टीम जो है ना, अब कमिंस भी वापस आ गया है। देखिए ऑस्ट्रेलियंस बड़े इस मामले में रूटलेस है, मतलब उस्मान ख्वाजा एक मतलब उनका आंखों का तारा, लेकिन जहाँ उसने थोड़ा सा आगे पीछे किया पहले टेस्ट से लेके बैक स्पैज़म्स और ये और वो गोल्फ खेलने चला गया, ये करके नहीं लिया उन्होंने उसको। उसने अपने आप को डिक्लेयर भी किया, फिट भी डिक्लेयर किया, लेकिन उसको नहीं सेलेक्ट किया। वही वेदर एल्ट को खिला रहे हैं वो, जो कि मतलब अच्छी जिसने बैटिंग की है सेकंड टेस्ट में। तो उस्मान ख्वाजा भी उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया है कि या तो उस्मान ख्वाजा कैरियर इज़ ओवर, या मे बी दे वांट हिम टू रियलाइज़ कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया में अपनी जगह आप कितनी भी खेल लें, यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया सीम टू बी नेथन लायन वापस आ गया है, तो उनके पास प्रॉपर 4 फास्ट बॉलर से वो खेलेंगे, और वही उनका फॉर्मूला रहा है वो 4 फास्ट बॉलर से जीतने का। तो इंग्लैंड आई थिंक आई इन फॉर लाइक अनदर टफ टेस्ट मैच, सीधी-सी बात। फिर इंडिया और साउथ अफ्रीका का भी टी20 है कल। मतलब उसमें शहबाज अहमद को बुला लिया जी, क्योंकि वो अक्षर पटेल इंजर्ड है, तो शहबाज अहमद को बुला लिया। अब शहबाज अहमद की ऐसी कोई ख़ास लेफ्ट आर्म स्पिनर बैटिंग मतलब ऐसी तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है कि जिस पे आपने उसको बुला लिया। लेकिन आई थिंक I say it with a like pinch of salt. Some people might not agree with them, लेकिन I think उसको बुलाना is got more to do with other cricketing reasons, more to do with non-cricketing reasons than cricket reasons, to be very honest. क्योंकि गौतम गंभीर पे और इंडियन सेलेक्टर्स पे मतलब लोग बातें तो कर रहे हैं, सोशल मीडिया में उंगलियां भी उठा रहे हैं, जिस तरह से कुछ प्लेयर्स को जो है बिल्कुल ही साइडलाइन किया जा रहा है या इग्नोर किया जा रहा है डिस्पाइट देयर मतलब स्टैंडिंग एंड मतलब परफॉर्मेंसेस। तो आई थिंक मे बी शहबाज अहमद को लाने का मकसद ये है कि शो करना है कि देखें जी हमने शहबाज अहमद को लिया। लेकिन लाइक सब इंडिया टी20 में उनका सबसे मेन इशू यही है कि देयर बीन टू मच डिस्कशन आई थिंक ऑन शुभमन गिल एंड संजू सैमसन। और शुभमन गिल भी यार एक अजीब, मैं एक बात बताऊं कि ये जो प्लेयर्स के साथ अगर जो एजेंट्स होते हैं और इनको जो क्या कहते हैं कोचिंग कोच गुरुज पता नहीं क्या कहते हैं यार, इनकी कोचिंग करते हैं, ग्रूमिंग करते हैं, मतलब जो भी है। मतलब बात ये है कि यार ऐसी-ऐसी उसकी वीडियो आती है कि साफ पता लग रहा होता है कि यार मतलब ये जो है ना पीआर स्टंट्स चल रहे हैं। तो यार आप ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। शुभमन गिल इज़ अ वेरी गुड, वेरी मतलब क्वालिटी बैट्समैन। और मतलब अब अगर इस लेवल पे बात आ जाए इंडियन क्रिकेट में कि जायसवाल अपनी एक वीडियो पोस्ट करे जिसमें वो मतलब ऊपर लिख रहा हो कि वो डिज़र्व करता है मतलब इंडियन टी20 स्क्वाड में होना। मतलब उसमें मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी में 100 करने के बाद वो और फिर सरफराज एक इंटरव्यू देते हैं, या उसके बाद फिर जो है वो शुभमन गिल का एक पुराना इंटरव्यू चलना शुरू हो जाता है जिसमें वो बात कर रहा होता है कि यार 900 रन आईपीएल में करने के बाद मेरा भी हक था खेलने का टी20 में। तो दैट्स नॉट गुड फॉर द इंडियन ड्रेसिंग रूम, आई विल बी वेरी स्ट्रेट हियर। जब इस किस्म की चीज़ें प्लेयर्स एक दूसरे से मतलब इस लेवल पे मतलब फीलिंग आ जाए कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, इसको फेवर किया है, तो फिर इट डज़ हैव इफेक्ट ऑन टीम स्पिरिट। लेकिन बहरहाल ये बातें जो है ना लॉन्ग रन में फिर इंसान को पता चलती है। बाकी अंडर 19 एशिया कप चल रहा है जी, और जो मतलब मैचेस हुए हैं, पाकिस्तान जीत गया यूएई से, नॉट सरप्राइजिंगली 70 रन से, और क्वालीफाई कर गया सेमीफाइनल के मोर और लेस इनटू द सेमीफाइनल। इंडिया हैव आल्सो क्वालीफाइड फ्रॉम द सेम ग्रुप फॉर द सेमीफाइनल। इंडिया ने अपने सारी मैचेस जीते हैं, तो टॉप पे ना क्वालीफाई किया उन्होंने। आज मलेशिया बेचारों की बहुत धुनाई लगाई भाई। मतलब बहुत ही लंबे मार्जिन से वो जीते हैं, कोई मतलब पहले 407 की है, उसके बाद जो है उनको 93 पे ऑल आउट कर दिया। फिर सबसे जो अमेजिंग बात थी वो ये थी कि वो जो उनका कीपर है मतलब लेट मी सी हिज नेम इज़ वेरी नॉट ईज़ी टू प्रोनाउंस, लेकिन मैंने निकाल के रखा था। एक तो यार ये बड़ा मसला होता है ना कि जब आप खड़े होके कर रहे होते हैं ना वीडियो, तो ये मैं दिखाता हूँ आपको ठहरा, तो फिर मतलब मुश्किल हो जाती है थोड़ी-सी, लेकिन बहरहाल ये रहा जी, ये इनका विकेट कीपर बैट्समैन है, अभी गयान कुंडू। ये 209 रन्स इसने किए भाई इंडिया की इनिंग्स में। इंडिया ने पहले बैटिंग की, 125 गेंदों पे 209 रन्स और 17 चौके 9 छक्के। द बेस्ट पार्ट इज़ के पीपल वुड से कि यार मलेशिया भी कोई टीम है, मलेशिया भी कोई टीम है, लेकिन फिर भी यार आई थिंक मतलब अंडर 19 प्लेयर के लिए 200 रन्स करना एक वनडे मैच में, 50 ओवर के मैच में, इट डज शो दैट द गाय हैज़ टेम्परामेंट टू डू बेटर थिंग्स। लेकिन आयुष म्हात्रे, वैभव सूर्यवंशी ने 50 किए 26 गेंदों पे, वेदांत त्रिवेदी ने 90 किए, लेकिन इट वाज़ लाइक अ टोटली वन साइडेड मैच यार। तो ये मुझे समझ में नहीं आता ना कि ये एशियन लेवल पे जो है ना
पांच टीमें आप गिन सकते हैं कि हाँ भाई इनके आपस में अच्छे मैचेस होंगे। फिर ये दीपीश दिवंद्रन जो फास्ट बॉलर, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ भी अच्छी बॉलिंग की थी, इसने 5 विकेट ली 22 रन पे। फिर आया जी पाकिस्तान के मैच में, तो पाकिस्तान भी आराम से जीत गया। पाकिस्तान स्टूडेंट फेस एनी मेजर प्रॉब्लम्स। 241 हालांकि सिर्फ पाकिस्तान कर पाया after batting first, but then they like bowled out UAE for 171। और कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, याद रखिएगा पाकिस्तान की तरफ से भी आई थिंक समीर मिनास ने और अली हसन ने या अहमद हुसैन ने 100 किए थे, 200 हुए थे अगेंस्ट मलेशिया। दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ द मलेशियन टीम। लेकिन ये है कि आज जो है ये सब ने कंट्रीब्यूट किया। द बेस्ट इनिंग्स केम फ्रॉम अहमद हुसैन 65, एंड देन हमजा जहूर 42, और ये अपना हुज़ैफ़ा एहसन ने भी 23 किए। समीर मिन्हास की बहुत तारीफ़ मैं सुन रहा हूँ, लेकिन अब तक ही हैज़न्ट शोन दैट, मतलब पता चलेगा बड़ी टीमों के खिलाफ ही रन्स करके पता चलता है। इसने 44 किए। उसका 2 मतलब यूएई एट वन स्टेज वर डूइंग प्रीटी वेल। इनका ये जो बैट्समैन है अयान मिस्बा, ही इज़ नॉट बैड एट ऑल। अगेन ही गॉट 77 टुडे, एंड टिल ही वाज़ बैटिंग यूएई लुक्ड लाइक कि हाँ यार ये कुछ कर सकता है, अपसेट भी कर सकता है पाकिस्तान को। लेकिन ये जैसे ही रन आउट हुआ, 2 रन आउट हुआ यूएई की इनिंग्स में, तो उसके बाद फिर मामला बिल्कुल ही वो हो गया, ख़राब हो गया। फिर ये सुबान जो हमारा फ़ास्ट बॉलर है, जो बहुत ज़्यादा च्युइंगम चबाता है इससे 4 विकेटें ली 31 रन पे, तो पाकिस्तान जीत गया जी 90 रन से। तो लाइक एक्सपेक्टेड है यार कि ये आना था। और जी क्या है जी बाकी पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में क्या कहूँ यार। बात ये है कि आज आईपीएल का ऑक्शन हुआ, वो मतलब आप देख लें जिस किस्म के पैसे दिए गए हैं प्लेयर्स को, कुछ प्लेयर्स को, आ, उस पर बड़ा लाइक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट। लेकिन आई थिंक जो हम पीसीबी की तरफ से एक अजीब सा एक रवैया देख रहे हैं कि बस बातें ही बातें हम सुन रहे हैं यार, कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, फला हो रहा है। अब देखें न्यूयॉर्क में रोड शो आपने कर लिया, आपने लंदन में रोड शो कर लिया, ठीक है? उसके बाद आप जो है एक गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग एकदम से आपने आज एकदम से ऑल ऑफ अ सडन कोई अनाउंसमेंट नहीं, बस एक आता है कि जी वर्चुअल एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई, जिसमें ऑब्वियसली बात है आपने अप्रूवल लिए होंगे ये दोनों इवेंट्स के बजट के और ये वगैरह करके। तो भाई ये किस तरह से क्रिकेट बोर्ड चल रहा है मुझे समझ लो। बता दो, अगर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बिठाया हुआ है आपने बकौल आपके, नहीं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बड़े एम्पावर्ड है और वो डिसीजन लेते हैं, तो भाई फिर वो मतलब पहले उनको पता होना चाहिए था कि अप्रूवल होनी चाहिए थी उनकी कि आप ये करने जा रहे हैं। तो बाकी वही बातें सारी यार, मतलब उन्होंने मोहसिन नकवी को सराहा जिस तरह से उन्होंने श्रीलंकन टीम का मामला हैंडल किया। अरे भाई श्रीलंका की टीम में नो डाउट मोहसिन नकवी का बहुत बड़ा रोल था, और लेकिन उसमें बेसिकली द श्रीलंकन गवर्नमेंट वाज द वन व्हिच टुक अ स्टैंड एंड सेड बिकॉज ऑफ द वेरी फ्रेंडली रिलेशंस विद पाकिस्तान गवर्नमेंट, जैसे एड नहीं तुम लोग रहो, खिलाड़ियों को खेलना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा पाकिस्तान का टूर। लेकिन आई मीन कुछ नई चीज़ नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई नई चीज़ नहीं, कुछ नहीं, वही घिसी-पिटी बातें हैं कि हम ये स्टेडियम बनाएँगे, हम वो स्टेडियम बनाएँगे, हम मुज़फ़्फ़राबाद में बना रहे हैं, हम इस्लामाबाद में बना रहे हैं। कोई मुझे बता दो कि भाई इस्लामाबाद में आप बार-बार कह रहे हम नया स्टेडियम बना रहे हैं, क्यों? इस्लामाबाद में क्या ज़रूरत है आपको स्टेडियम बनाने की, मुझे बता दो। पिंडी में है ना आपके पास इंटरनेशनल वेन्यू बनाना, कोई मज़ाक समझ रखा है इन लोगों ने यार। करोड़ अरबों रुपया खर्च हो जाता है भाई, और मैं बार-बार कह जा रहा हूँ कि भाई आगे की तैयारी कर लो, आगे अच्छे टाइम नहीं है क्रिकेट के लिए। आपको मतलब अब थोड़ा-सा मतलब बेल्ट बाँधनी पड़ेगी, खर्चे कम करने पड़ेंगे। ये जी मतलब रेनोवेशंस तो फलाना तो ढिमकाना, और कितनी क्रिकेट होती है साल में हमारी इंटरनेशनल या पीएसएल, आप देखना आपके सामने। तो एनीवे वो तो वही घिसी-पिटी बात है। नथिंग न्यू, नथिंग मेजर स्टियरिंग के हाँ जी अनाउंसमेंट करें, ये करें, वो करें, कुछ भी नहीं, ऐसी कोई नई चीज़ नहीं। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, मैंने कहा कि थोड़ा-सा आप लोगों से बातचीत हो जाए। लेकिन ये है कि फिर कल जो है ना करते हैं आईपीएल पे भी करते हैं, फिर कुछ और एक मामला हैं तो उस पे भी बात करते हैं। सो टेक केयर, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और आपसे जल्द मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ जी।